Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. So, let us continue with our journey of vocabulary building through antonyms. So, we will be studying different words, their meanings, and also their antonyms and their meanings as well. So, without wasting any time, let's start. So, the first word that we will be doing today is folly, and the antonym is wisdom. Now what is the meaning of folly? Folly means मूर्खता और wisdom का मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी. And both are abstract nouns. The next word is fast, slow. So fast क्या होता है? तेज. Slow क्या होता है? धीमा. And here both are being used as adjectives only. So next word is hit, and the antonym is miss. Now the meaning of hit is सफलता. ले जैसे हम कहते हैं ना, टू हिट द टारगेट. जब हमारा जो तीर है वो निशाने पर लगता है तो हम क्या कहते हैं? दैट वी हैव हिट द टारगेट. एंड मिस द टारगेट मीन्स कि जब जो तीर होता है वो निशाने से चूक जाता है. सो हिट एंड मिस, एंड बोथ आर वर्ब्स ऑल्सो एंड बोथ आर nouns also. The next word that we have taken up is here. So here का मतलब क्या होता है? यहाँ या इधर. और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? देयर. सो हियर, देयर, एंड बोथ आर एडवर्ब्स. सो कैसे हैं वैसे एडवर्ब्स ये? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कम हियर. सो यहाँ पर कम जो है वो क्या है? वो वर्ब है. और मैं जब बता रही हूँ कि यहाँ आओ तो मैं वर्ब के मीनिंग में ऐड कर रही हूँ. दैट इज़ वाई इट इज़ एन एडवर्ब. सो हियर, देयर. द नेक्स्ट वर्ड इज हेल्थ, डिजीज़. सो हेल्थ क्या होती है? सेहत. और डिजीज़ क्या होती है? बीमारी. एंड बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. द नेक्स्ट वर्ड इज होप, एंड द एंटोनिम इज डिस्पेयर. सो होप क्या होती है? उम्मीद. और डिस्पेयर क्या होता है? नाउमीदी. सो होप, डिस्पेयर. सो डिस्पेयर क्या होती है? टोटल एब्सेंस ऑफ होप, नाउमीदी. सो होप, डिस्पेयर, एंड बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. द नेक्स्ट वर्ड इज हेल, हेवन. सो हेल क्या होता है? नर्क. और हेवन क्या होता है? स्वर्ग. सो हेल, हेवन. सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज हम्बल, प्राउड. नाउ हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र. और प्राउड क्या होता है? जो कि घमंडी हो. सो हम्बल, प्राउड. नाउ हम्बल इज एन एडजेक्टिव, एंड द एंटोनिम विल ऑल्सो बी एन एडजेक्टिव. तो क्या है वो? प्राउड. द नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी क्या होती है? विनम्रता. जब आप थोड़ा सा, जैसे आप कहते हो कि बिल्कुल भी आप में किसी भी तरह का घमंड नहीं होता, आप अपने आप को जब दूसरों से ऊंचा नहीं समझते हो, आपके व्यवहार में वो चीज़ जब नहीं आती, तो वो क्या है? ह्यूमिलिटी, विनम्रता. और इसका जो आप एंटोनिम दोगे वो किस में दोगे? यू विल अगेन बी टेलिंग द एंटोनिम इन द सेम फॉर्म एज इट हैज़ बीन आस्क्ड. जैसे ह्यूमिलिटी इज़ अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और प्राइड क्या है? उसका एंटोनिम है. नेक्स्ट वर्ड इज हेड, टेल. सो हेड क्या है? सर. और टेल क्या है? नीचे का भाग या पीछे का भाग. सो हेड और टेल. और ये किस में से हम इसको किस तरह से ज़्यादा यूज़ करते हैं? जैसे हम कहते हैं हेड और टेल. किसका? कॉइन का, किसी सिक्के का. हेड और टेल. क्लियर. सो जैसे जो हमारी करेंसी है, जो हमारे कॉइन्स हैं, उनमें हेड में क्या बना हुआ है? वो जो अशोका का स्तंभ बना हुआ है, जो 3 लाइन्स आर देयर. और टेल पर क्या होता है? उसमें आमतौर पर वैल्यू होती है हर कंट्री के कॉइन की, कि ये कितने का है, डिनोमिनेशन उसकी. सो हेड और टेल. हेल्प, हिंडर. सो हियर इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ वर्ब. सो हेल्प क्या? किसी की मदद करना. हिंडर क्या है? उल्टा काम में रोड़े अटकाना, काम को ना पूरा होने देना. सो हेल्प, हिंडर. सो बोथ आर वर्ब्स. नेक्स्ट वर्ड इज इमेजिनेटिव, एंड द एंटोनिम इज अनइमेजिनेटिव. सो इमेजिनेटिव क्या होता है? जो कि कल्पना से भरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनेटिव. और ये दोनों ही क्या हैं? दीज आर एडजेक्टिव्स. जैसे मैं कहूँ शी हैज़ एन इमेजिनेटिव माइंड.
अब इसमें क्या है कि उसका जो दिमाग है वो बहुत अच्छी कल्पना करता है, ओरिजिनल आइडियाज़ उसके दिमाग में आते हैं, इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आते हैं, तो इमेजिनेटिव। इसी तरह से अगर कहा जाए कि ही केम अप विद अ वेरी इमेजिनेटिव आइडिया, सो इमेजिनेटिव यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होगा, अ वेरी न्यू आइडिया, अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया। सो इमेजिनेटिव का जो ऑपोजिट है वो क्या है, अनइमेजिनेटिव। कुछ लोग होते हैं वो कल्पना ही नहीं कर पाते, सो उनको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, अनइमेजिनेटिव है, या उनको हम डल भी कह सकते हैं। सो शी हैज़ एन इमेजिनेटिव माइंड, और इसका जो एंटोनिम है अनइमेजिनेटिव। नेक्स्ट इज जॉय, खुशी, और सॉरो क्या है, दुख। सो खुशी और गम, खुशी और दुख, एंड बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बहुत बार यूज़ करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है कि वो चीज़ जो कि हम देख नहीं सकते, इस तरह का नाउन। जैसे आमतौर पर जो नाउन्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि देयर आर 40 चेयर्स इन दिस रूम, तो वो क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं। पर ये क्या है, जॉय और सॉरो क्या है, ये एक नाम है किसी इमोशन का, पर वो जो इमोशन है वो क्या है, इट इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी टच्ड, इट इज़ समथिंग दैट कैन ओनली बी फेल्ट इन द हार्ट। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, भाववाचक नाउन। सो जॉय और सॉरो बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, और जिसमें पूछा गया है नेचुरली हम उसमें ही उसका जवाब देंगे, जॉय और सॉरो। नेक्स्ट इज इंटीरियर, एक्सटीरियर। अब इंटीरियर क्या होता है, किसी बिल्डिंग का अंदर का हिस्सा, हम उसे क्या कहेंगे, इंटीरियर। जैसे मैं कहूँ द इंटीरियर ऑफ देयर हाउस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और एक्सटीरियर क्या है, बिल्डिंग का बाहर का हिस्सा। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो इंडिजिनस, नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस, और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, एग्जॉटिक। अब इंडिजिनस हम किसको कहते हैं, कोई भी इस तरह का प्लांट, कोई एनिमल, कोई फ्लावर, इवन कोई लोग भी जो कि उसी एरिया को बिलोंग करते हैं जहाँ की बात हो रही है। जैसे हम कहें कि दिस प्लांट इज़ इंडिजिनस टू दिस एरिया, कि यहीं पर ये मूल रूप से पाया जाता है और यहीं पर है। और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है, एग्जॉटिक। अब एग्जॉटिक का मीनिंग क्या होता है, जो कि बाहर से लाया गया है। जैसे हम कोई कहें कि दिस बर्ड इज़ इंडिजिनस टू दिस प्लेस, कि यहाँ पर ही पाया जाता है। पर अगर हम कई बार कोई बड़ा रंग बिरंगा सा बर्ड, डिफरेंट सा बर्ड देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दैट दिस सीम्स टू बी एन एग्जॉटिक बर्ड, कि यहाँ का नहीं है। सो एग्जॉटिक का मतलब क्या है, जो कि कहीं बाहर से आया है। सो इसी तरह से ये दोनों अब क्या हैं, बोथ आर एडजेक्टिव्स। और नेक्स्ट वर्ड इज इनिशियल, फाइनल। इनिशियल क्या होता है, शुरुआती, और फाइनल क्या है, आखिर वाला, एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। जैसे हम कहें इनिशियल डेज में ऐसे होता था, इनिशियल डेज में बड़ी स्ट्रगल थी। सो नेक्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंस, एंड द ऑपोजिट इज नॉलेज। इग्नोरेंस क्या है, अज्ञानता, ज्ञान की कमी, और नॉलेज क्या है, ज्ञान। एंड बोथ आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कि हम फील कर सकते हैं दैट समबडी इज़ फुल ऑफ इग्नोरेंस। सो जो भी चीज़ हम फील कर सकते हैं उसको हम फिर क्या कहते हैं, वो किस तरह का वो है, भाववाचक नाम है। सो इग्नोरेंस एंड नॉलेज। नॉलेज क्या है, ज्ञान। द नेक्स्ट वर्ड इज इन्फीरियर। इन्फीरियर क्या है, घटिया, और सुपीरियर क्या है, जो कि किसी चीज़ से बेहतर है। सो इन्फीरियर मीन्स किसी को जब कंपेयर करते हैं जो चीज़ घटिया है, और जो सुपीरियर क्या है, जो बढ़िया है। नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट क्या है, जब हम बाहर की कोई चीज़ अपनी कंट्री में लेकर आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्पोर्ट। और जब हम अपनी कंट्री से कोई चीज़ बाहर बेचने के लिए भेजते हैं, व्यापार के लिए भेजते हैं, वो क्या है, एक्सपोर्ट। सो आयात और निर्यात। नेक्स्ट वर्ड इज इंडस्ट्री, एंड द एंटोनिम इज स्लॉथ। नाउ इंडस्ट्री का मतलब क्या है, जिसको यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, वैसे तो इंडस्ट्री का मीनिंग उद्योग भी होता है, पर यहाँ पर ये इट इज़ इंडस्ट्री का मतलब क्या है कि जैसे जिसमें के
कोई हैबिट इस तरह की हो कि वो निरंतर हार्ड वर्क करता रहे, तो हम उसको क्या कहेंगे कि इस क्वालिटी को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्री। क्लियर? और स्लॉथ क्या है? जिसमें निकम्मापन आ जाता है। क्लियर? सो इंडस्ट्री एंड स्लॉथ। सो इंडस्ट्री इज कंटिन्यूअस हार्ड वर्क और स्लॉथ क्या है? लेजीनेस, निकम्मापन। आपने एक एनिमल के बारे में भी सुना होगा, उस एनिमल का नाम क्या है? स्लॉथ। और वो बहुत ही एक सुस्त जानवर है। सो इंडस्ट्री और स्लॉथ। नेक्स्ट वर्ड इज इंटॉक्सिकेटेड, सोबर। नाउ इंटॉक्सिकेटेड का मतलब क्या होता है? जिसने कि कोई नशा किया हुआ है वो इंटॉक्सिकेटेड है। सो इंटॉक्सिकेटेड। और सोबर क्या होता है? जो कि बिल्कुल जिसने कि कोई नशा ना किया हो, अपने पूरे होशो हवास में हो। सो इंटॉक्सिकेटेड और सोबर एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। सो इंटॉक्सिकेशन सिर्फ शराब की नहीं होती, सिर्फ ड्रग्स की नहीं होती, जैसे सफलता की भी आ जाती है। कई बार नशा होता है सफलता का, दौलत का नशा। सो इंटॉक्सिकेटेड बाय सक्सेस ऑल्सो। सो सोबर कौन होता है? जो कि पूरी तरह से अपने होश में है। सो नेक्स्ट वर्ड जो हम करेंगे वो क्या है? इमेजिनरी। सो इमेजिनरी का मीनिंग क्या है? जो कि काल्पनिक है। So, जैसे हम कहें दैट दिस सीम्स टू बी एन इमेजिनरी स्टोरी, कि इसमें कोई सच नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है, इमेजिनरी है, कोई काल्पनिक, जैसे कोई कहानी, कोई काल्पनिक करेक्टर। सो वो क्या है? इमेजिनरी। और रियल क्या है? जो कि असल में है, वास्तविक है। सो इमेजिनरी और रियल। क्लियर? एंड अगेन बोथ आर एडजेक्टिव्स। इमेजिनेटिव भी एडजेक्टिव था और ये भी क्या है? सो इमेजिनेटिव क्या था? कल्पनाशील। और इमेजिनरी क्या है? काल्पनिक। तो जो कि चीज़ ही काल्पनिक है, जिसमें कि कोई सच्चाई ही नहीं है। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फिनिट और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है? फाइनाइट। अब इन्फिनिट क्या होता है? जिसकी की कोई सीमा नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनिट। जैसे हम कहें कि शी सीम्स टू हैव इन्फिनिट पेशेंस, कि ऐसे लगता है कि उसमें इतना सब्र है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। इसी तरह से हम कहें कि गॉड्स मर्सी इज़ इन्फिनिट, कि भगवान की जो कृपा है वो क्या है? जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो प्यार है, जो दया है, वो क्या है? उसकी कोई सीमा ही नहीं है। इवन हम भगवान को भी कई बार इन्फिनिट कहते हैं। सो इसी तरह से फाइनाइट क्या है? जिसकी की सीमा है, जिसकी की लिमिट है। जैसे हम कहें कि जैसे कि आवर फंड्स आर फाइनाइट, कि हमारे पास जो रकम है वो क्या है? कम है, उसकी सीमा है, कि हमारे पास ये नहीं है कि असीमित धन है। सो आवर फंड्स आर फाइनाइट एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। नेक्स्ट वर्ड इज इंसेसेंट और इसका जो एंटोनिम है वो क्या है? इंटरमिटेंट। नाउ इंसेसेंट का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे कि हम कहें कि देयर वाज इंसेसेंट रेन थ्रू आउट द नाइट। सो इंसेसेंट रेन का मतलब क्या है? कि लगातार बारिश होती रही। और इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है? कि रुक रुक कर, कि जैसे हुई बारिश, फिर थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर दोबारा से हुई, तो वही देयर वाज इंटरमिटेंट रेन थ्रू आउट द डे। कि अगर कोई ऐसे कहेगा तो हमें क्या समझ आ जाएगा? कि थोड़ी देर हुई, फिर रुक गई, फिर हुई। सो इंसेसेंट मीन्स लगातार एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। देयर वाज इंटरमिटेंट रेन, देयर वाज incessant rain. नेक्स्ट वर्ड इज जुबिलेंट और इसका जो ऑपोजिट है वो क्या है? डिस्पोंडेंट। सो जुबिलेंट क्या है? बहुत ही जिसमें कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश। जैसे हम कहें ही वॉज इन जुबिलेंट मूड। और डिस्पोडेंट इसका बिल्कुल ही क्या है? ऑपोजिट है। डिस्पोंडेंट क्या है? कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा निराशा हो। डिस्पोंडेंट मूड के निराशा, जिसमें उम्मीद ही नहीं है, बहुत ख़राब मूड होना। सो वो क्या है? वो डिस्पोंडेंट एंड बोथ आर एडजेक्टिव्स। जॉइन, सेपरेट। सो जॉइन क्या है? दो चीज़ों को जोड़ना। और सेपरेट क्या है? अलग कर देना। जैसे हम, और दोनों वर्ब्स हैं, जॉइन और सेपरेट।
सो सेपरेट एडजेक्टिव भी होता है, पर जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इट इज़ अ वर्ब ओनली। सो जैसे हम कहें अ वॉल सेपरेट्स द टू फील्ड्स, के दोनों खेतों के बीच में एक दीवार है। सो ये क्या है, सो सेपरेट एंड जॉइन। और जॉइन हम किस, जैसे हम कहें अ ब्रिज जॉइंस द टू साइड्स ऑफ द रिवर, कि दोनों साइड्स को किसने जोड़ा हुआ है, एक पुल ने। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड क्या है, जस्टिस, और इसका जो ऑपोजिट क्या है वो क्या है, इनजस्टिस। सो अगेन जस्टिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन ओनली फील, हम ये सिर्फ फील कर सकते हैं कि न्याय मिला है। कोई न्याय इस तरह की चीज़ थोड़े ना कि हम देख सकते हैं कि वो न्याय पड़ा है, क्लियर। सो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वी कैन ओनली फील इट इन आवर हार्ट दैट जस्टिस हैज़ बिन डन, क्लियर, भाववाचक नाम है। सो जस्टिस, और इसका हम जो वो जो उसका हम एंटेनम देंगे वो भी किस में देंगे, उसको भी हम उसी फॉर्म में देंगे। सो जब वो नाउन पूछा गया तो हम इनजस्टिस, सो न्याय और अन्याय। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड क्या है, जस्ट। नाउ जस्ट इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ जस्टिस। जस्ट क्या है, न्याय से जो न्याय से भरा हुआ है, न्याय है जिसमें, जैसे जैसे हम कहें ही इज़ एन अनजस्ट, सॉरी ही इज़ अ जस्ट किंग, या हम कहें द डिसीजन वॉज वेरी जस्ट, कि उसमें न्याय था। और अनजस्ट क्या है, जिसमें कि न्याय नहीं था, अन्याय से भरा हुआ था। इट वॉज अ वेरी अनजस्ट वर्डिक्ट, इट वॉज अ वेरी अनजस्ट ऑर्डर भी कह सकते हैं, अनजस्ट डिसीजन भी कह सकते हैं। सो बोथ आर एडजेक्टिव्स। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड जस्टली और अनजस्टली। तो जस्टिस का ये कौन सी फॉर्म है, ये एडवर्ब फॉर्म है। जैसे हम कहें शी वॉज जस्टली पनिश्ड, या हम कहें शी वॉज अनजस्टली टर्न्ड आउट ऑफ द रूम, की गलत बात थी, उसको कमरे से बाहर निकाला गया। या शी वॉज अनजस्टली थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। अगर हम कहें शी वॉज जस्टली थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, इसका मतलब कि उसने गलती की थी, डिज़र्व करती थी कि उसको नौकरी से निकाला जाए। पर अगर हम कहें कि अनजस्टली थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, इट मीन्स कि उसको उसकी गलती नहीं थी पर उसको जॉब से निकाला गया। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन, एंड थैंक you very much for watching, and if you have liked the video, please give it a like and please subscribe to my channel. Thank you very much.